रमन की मम्मी अपने घर के सामने कुछ काम कर रही होती है, तभी वहाँ सोना की मम्मी आती हैं। दीदी, क्या आपको पता है कि यहाँ पे बाज़ार कहाँ पर लगती है? मैं तुम्हें दीदी दिखती हूँ और मुझसे ज़्यादा तो उम्र तुम्हारी ही होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। वो तो मेरी शादी बचपन में हो गई थी जब मेरी इतनी बड़ी बेटी है, वरना अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं। गुस्से में तिल मिलाई हुई सोना की माँ घर पे आती है और सोना के पापा से कहती है, अरे ये पड़ोसन अपने आप को समझती क्या है? क्यों, क्या हो गया? क्या बोल दिया उसने अब? अरे मैंने तो सिर्फ उससे ये पूछा कि यहाँ आसपास बाजार कहाँ लगती है दीदी, बस इस बात पे ही मेरे ऊपर चढ़ गई, मुझसे लड़ने को तैयार हो गई कि मैं तुम्हें दीदी लगती हूँ। अब तुम ही बताओ, मैंने उसे कोई आंटी थोड़ी ना बोला, मैंने तो सिर्फ दीदी बोला। उधर रमन की मम्मी रमन के पापा से कहती हैं, अरे ये नई पड़ोसन पागल हो गई है क्या? मुझे आज दीदी बोल रही थी और जब मैंने उससे प्यार से बोला कि मैं तुम्हें दीदी लगती हूँ तो मेरे से लड़ने को आ रही है। बताओ, ये भी कोई बात होती है? अरे तो क्या हो गया, छोड़ो ना इन फालतू की बातों को, तुम अपने काम पे ध्यान दिया करो, कोई दीदी बोले चाहे आंटी बोले। सोना अपने घर के पीछे वाले गेट पे बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पे रमन आता है। अरे आप यहाँ कैसे? जी मैंने आपको बैठा हुआ देखा तो सोचा कि आके हाल चाल पूछ लेता हूँ। अच्छा, फिर तो आपने अच्छा किया। वो बस मैं ऐसे ही बाहर खुली हवा लेने के लिए बैठी थी। आप बताइए, आपका कैसे आना हुआ? जी मैं भी ये पूछना चाहता था कि आपको आए हुए 1-2 दिन हो गए हैं, तो आपने सोचा आपको किस स्कूल में एडमिशन लेना है? मेरे स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, मेरा स्कूल यहाँ से नज़दीक भी पड़ता है और कोई हेल्प होगी तो हम दोनों कर दिया करेंगे एक दूसरे की। हाँ, आप सही कह रहे हैं। वैसे कितनी दूर है यहाँ से? बस ज़्यादा नहीं, पैदल का रास्ता है, उतनी भी कोई दूर नहीं है। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सोना की मम्मी उसको बुलाती हैं। सोना, सोना, कहाँ है? लगता है मम्मी बुला रही हैं, मैं चलती हूँ, फिर बात करेंगे हम। हाँ हाँ ठीक है, जाओ सुन लो, आंटी जी कुछ कह रही होंगी। फिर सोना घर पे आती है और कहती है, हाँ मम्मी बताओ क्या काम था, आपने क्यों आवाज़ लगाई? मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, कहाँ थी तू? अरे वो कहीं नहीं मम्मी, वो पड़ोसी आंटी का लड़का है ना रमन, बस वही आ गया था और मुझसे पूछ रहा था कि कौन से स्कूल में एडमिशन लिया मैंने। तो मैंने बता दिया कि अभी मैंने किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है और पापा लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन से स्कूल में एडमिशन लूँ। अच्छा, वो उस नकचड़ी का लड़का? ऐसा कर, तू उससे ज़्यादा बोला मत कर बेटा, उसकी मम्मी ना बहुत ज़्यादा नकचड़ी है, कुछ ज़्यादा ही घमंड में रहती है। तुझे उसके लड़के से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा किसी से भी बात किया कर, बस उससे मत किया कर। अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, रमन बहुत अच्छा लड़का है। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रहा था कि मैं अपना एडमिशन उसके स्कूल में करवा लूँ, क्योंकि उसके स्कूल की फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है और अच्छी पढ़ाई भी होती है। वो तो हम पे छोड़ दे, हमें किस स्कूल में करवाना है वो हम अपने मर्जी से करवा लेंगे, पर तू उस औरत और उसके लड़की से नहीं बात करेगी, समझी? अगले दिन सोना अपने पापा के साथ स्कूल में एडमिशन करवाने आती है। नमस्ते मैम जी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। कहिए, आपको यहाँ पे क्या बच्ची का एडमिशन करवाना है? जी मैम, मुझे अपनी बेटी का एडमिशन 9th में करवाना है। कुछ ज़रूरी बातचीत के बाद सोना का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है। एडमिशन करवाकर सोना घर पे आती है तो देखती है रमन अपने घर के बाहर ही खड़ा था, जैसे वो उसका इंतज़ार कर रहा हो। अरे तुम आ गई एडमिशन करवा के? हाँ, मैंने तुम्हारे स्कूल में ही एडमिशन करवाया है और अब तो हम पड़ोसी होने के साथ साथ क्लासमेट्स भी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो किसी चीज़ की हेल्प लगा करेगी, दोनों में से किसी को भी तो एक दूसरे की हेल्प ले लिया करेंगे। रमन की मम्मी घर के बाहर खड़ी हुई होती हैं।
तभी वहाँ पे सोना की मम्मी आती हैं और कहती हैं, अरे बहन जी, अपने घर के सामने थोड़ा कम पानी डाला करो। वो क्या है ना, सोना के पापा ना कार लेकर आते हैं, तो घर के सामने कीचड़ हो जाता है ना। अच्छा, ऐसी बात है। वैसे रमन के पापा भी आपसे बड़ी कार लेकर आते हैं और हमारे घर के सामने तो कोई कीचड़ नहीं होता। देखिए बहन जी, थोड़ा पानी अपने घर की तरफ ही डाला कीजिए। आप हमारे घर की तरफ भी डालते डालते डाल देती हैं, तो ऐसे ठीक थोड़ी नहीं होता। अरे मैं कहाँ डालती हूँ आपके घर की तरफ, वो तो बस जब मोटर तेज़ चलती है तो पड़ जाता है, और पड़ जाता है तो अच्छी ही तो बात है। कम से कम धूल मिट्टी तो बैठ जाती हैं, वरना उड़ उड़ के आपके ही घर में जाएंगी। देखिए बहन जी, हमको जब डालना होगा हम अपने घर पे खुद ही पानी डाल दिया करेंगे, आप मत डाला कीजिए। और ऐसे ही दोनों की मम्मियों में एक बार फिर से बहस हो जाती है। एक बार सोना स्कूल के बाहर यूनिफॉर्म के बारे में पूछकर जा ही रही होती है, तभी उसे वहाँ रमन दिखता है। अरे सोना, रुको, तुम यहाँ अकेली आई हो? हाँ रमन, मैं यहाँ अकेली ही आई हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आई कार्ड लेने आया था। वैसे तुम यहाँ अकेले कैसे आ सकती हो स्कूल में? अंकल जी ने तुम्हें छोड़ा नहीं क्या आज? नहीं रमन, वो पापा को ज़रूरी काम से सुबह सुबह ड्यूटी निकलना पड़ा, तो मुझे अकेले ही आना पड़ा। नहीं नहीं सोना, यहाँ से अकेले मत जाया करो, यहाँ पे बहुत खतरनाक जंगल है। तुम मेरे साथ चला करो ना रोज़ स्कूल। अरे नहीं नहीं रमन, मेरी मम्मी बहुत मारेंगी मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आंटी जी से पूछ लो, हम दोनों साथ ही आया करेंगे।